इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं भी फॉलो कर रही हूँ और आई होप सो आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, अपना सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं भी अपना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और आप साथ में मिलके ये काम करते हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। बिकॉज मेरे अंदर भी थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है और मैं इसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 1 साल बाद मैं जब भी अपनी वीडियो वापस से देखूँ तो मुझे पता लगे कि मेरी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसी 1 साल के दौरान, और आप लोग भी अपनी ग्रोथ को इवैल्यूएट कर पाएँ मेरे साथ। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हर किसी के अंदर होती है, बट अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन आपका काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं हूँ जितनी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी काम अपना कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना ही पड़ता है, ताकि मैं अपने गोल्स को बहुत क्लियरली और बहुत टाइमली अचीव कर सकूं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड हो। तो बिना देरी करे मैं और आप इस जर्नी पे चलते हैं जिसमें हम दोनों मिलके सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। टिप नंबर 1, वीकनेस। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए, वो है अपनी वीकनेस पहचानिए। सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखिए अपनी सारी वीकनेस जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है और आप किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन का भी क्या फ़ायदा। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन वो सारी वीकनेस को इम्प्रूव करने में लगाना है। तो सबसे पहला काम है हमारा वीकनेस को ढूंढना। टिप नंबर 2, पर्पस। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है ये करने का। बिकॉज मुझे जैसे अपने गोल्स पता है कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, इसीलिए मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होना है। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको किस राह पे जाना है, तो आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा और आप इतने कमिटेड नहीं होंगे सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने में। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्पस को लेके बहुत क्लियर हों और आपके अंदर क्लैरिटी हो कि आप एक्चुअल में किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। टिप नंबर 3, प्लान। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है आफ्टर नोइंग योर वीकनेस, पर्पस, उसके बाद आपको करना है प्लान। अब प्लानिंग करनी है आपको 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर के गोल के हिसाब से, और इवन मंथली और वीकली गोल्स आपको डिसाइड करने हैं, अपने नोटबुक पे लिखने हैं। गोल्स पे भी कैसे डिसाइड करते हैं, गोल्स कैसे बनाते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको आई बटन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो सिर्फ हवाई गोल या दिमाग में ही आइडिया रखा रह जाएगा और कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। टिप नंबर 4, शो अप एवरी डे। अब आपने अपनी वीकनेस पहचान ली, अब आपको पर्पस पता है, प्लान पता है, अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है आपको हर दिन उस चीज़ के लिए, उस डेस्टिनेशन के लिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप डेली वो चीज़ करेंगे, अपने प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने से कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 5, आइडेंटिटी। एटॉमिक हैबिट्स की बुक में मैंने ये पढ़ा था कि अगर जब तक आप अपनी आइडेंटिटी वही नहीं मान लेते जो कि आप बनना चाहते हैं, तब तक आप वो सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा था कि एक इंसान कहता है कि यार मैंने सिगरेट छोड़ दी, और दूसरा कह रहा है कि मैं कभी सिगरेट पीता ही नहीं था। जो इंसान ये कहेगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, दैट मीन्स वो अपने आप को नॉन स्मोकर की कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर रहा है। वो उसको अपनी आइडेंटिटी नॉन स्मोकर की तरह लग रही है, और ये साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से वर्क करता है। जब भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं किसी भी आइडेंटिटी से, कोई भी अपनी आइडेंटिटी बना ली है हमने, उससे अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तो हम वही सारे काम करने लगते हैं, वही सारे स्टेप्स लेने लगते हैं जो कि उस काम को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये कहेगा आई एम नॉन स्मोकर, वो लोग अपनी आइडेंटिटी जल्दी चेंज कर पाएंगे और सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा हो पाएंगे और उनकी स्मोकिंग ईजिली छूट सकती है। टिप नंबर 6, हैबिट को 21 डेज या 41 डेज तक फॉलो करना। अगर आपको कोई भी हैबिट डेवलप करनी है, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन ही क्यों ना हो, या किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना हो, लाइक आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको 21 डेज तक बिना एक दिन छोड़े, आपको 21 डेज तक, 41 डेज तक लगातार सुबह उठना होगा विद नो एक्सक्यूज,
इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होगा और आपकी हैबिट फॉर्म होगी और इसके बाद आप एफर्टलेसली वो काम करने लगेंगे। लाइक 21 डेज के बाद आपके लिए वो चीज़ जो मुश्किल होती थी पहले वो बहुत ईजी हो जाएगी और 41 डेज के बाद तो बिल्कुल ऑटोमाइजेशन में आ जाएगी। आप बहुत ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली वो काम ईजिली कर पाएंगे। और ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है बिकॉज मैं कोई भी अगर अपनी हैबिट को चेंज करना चाहती हूँ या सेल्फ डिसिप्लिन और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं लगातार वो काम 21 डेज या 41 डेज के लिए करती हूँ और फिर वो हैबिट में आ जाता है तो वो इतना एफर्टलेसली होने लगता है। टिप नंबर 7, अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ईजी हैबिट से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले कोई ऐसी हैबिट डेवलप करें 21 डेज के लिए, 41 डेज के लिए, जो कि आपके लिए इजी हो। इजी करने से जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि आप कोई भी काम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे हैबिट डेवलप करना और सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना। टिप नंबर 8, डबल हैबिट फॉर्म करना। इसमें क्या करते हैं, आप दो हैबिट को मिक्स कर देते हैं। लाइक अगर आपको हरी सब्जी खाने का शौक नहीं है और आपको ये हैबिट डेवलप करनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा खाना आप अवॉइड करते हैं तो आप क्या करें, आप अपना फेवरेट शो कोई लगा लें उस टाइम पे। तो इससे क्या होगा, जब भी आप रिवॉर्ड को उस हैबिट के साथ जोड़ देते हैं तो वो जो मुश्किल हैबिट भी होती है ना वो इजीली फॉर्म होने लगती है और इससे हमारा सेल्फ डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ रिवॉर्ड के साथ साथ हमारी एक नई हैबिट और डिफिकल्ट हैबिट फॉर्म हो जाती है। टिप नंबर 9, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ऑडियो बुक सुनना। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टिप है बिकॉज मैं अपने दिन की शुरुआत जब भी मैं वॉक से करती हूँ तो वॉक के टाइम पे एक ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। सेकंड चीज़ जो करती हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन की कोई भी ऑडियो बुक लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है, पूरा दिन आपके सबकॉन्शियस एज वेल एज कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है सेल्फ डिसिप्लिन को लेके कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन हो रहा है और पूरा दिन आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने सारे काम करते हैं। तो ये एक तरीके का हैक है। ऐसा नहीं, अगर आप डेली ये करेंगे ना 20 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए भी अगर आप किसी ऑडियो बुक को सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पूरे दिन सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना। टिप नंबर 10, आपकी बॉडी नीड्स और माइंड नीड्स को दोनों को पूरा करना है। आप सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे नहीं हो सकते अगर आप बहुत बेकार खाएंगे या कुछ और बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करेंगे। इससे आपके बॉडी केमिकल्स आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए आपको अपने खाने की भी आदत बदलनी होगी, उसमें भी एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा, तभी आप बाकी एक्टिविटीज़ में सेल्फ डिसिप्लिन ला पाएंगे। इसी तरीके से आपको अपना माइंड भी चेंज करना होगा, माइंड की नीड को बदलना होगा, आपको पॉजिटिविटी लानी होगी माइंड में। इससे सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपका बॉडी और आपका माइंड दोनों साथ देने चाहिए अगर आपको और सेल्फ डिसिप्लिन बनना है तो। टिप नंबर 11, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको छोड़ना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी चीज़ तुरंत आपको वो सेटिस्फेक्शन दे दे, जैसे कि आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, अगर आपको चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा है या आपको आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप उस टाइम पे अपने आप को रेजिस्ट करिए, रोकिए। इससे क्या होगा, आप बार बार अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान देने की जगह आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। अगर आप अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि अगर मैं इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करूंगा या करूंगी तो क्या मेरी बॉडी ऐसी बिल्ड हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अभी के ग्रेटिफिकेशन, अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना होगा ताकि आप बाद के ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय कर सकें। लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन की तरफ आपको जाना होगा। टिप नंबर 12, BPT, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की बुक में मैंने ये पढ़ा था, अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम पहचानिए। तो जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं आप उसी टाइम पे अपना मेन काम, मेन प्रायोरिटी वाला काम करें। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके अंदर बहुत सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। आपका जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप बायोलॉजिकल प्राइम टाइम के साथ वर्क करेंगे तो आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। टिप नंबर 13, मेडिटेशन। मेडिटेशन भी एक तरीके का सेल्फ डिसिप्लिन है। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो लोग मेडिटेट करते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन भी ज़्यादा होते चले जाते हैं बिकॉज उनके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल की आदत हो जाती है। तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। टिप नंबर 14, टेक्नोलॉजी। हम आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हमारा बहुत टाइम वेस्ट करता है, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है अलार्म सेट करना। आपको लगता है कि आप 5 मिनट के लिए ये चीज़ देखेंगे या आपको लगता है आप अपना 5 मिनट का फेवरेट शो देखेंगे या 10 मिनट्स बाद बंद कर देंगे या 20 मिनट्स बाद बंद कर देंगे, बट आप नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप अलार्म सेट करें, उसको दूर रख दें। 20 मिनट्स का अलार्म लगा दिया है, उसके बाद अगर आपका अलार्म बजेगा तो आपको उठ के जाना पड़ेगा वो अलार्म बंद करने के लिए। और जब आप उठेंगे तो आपको एक मेंटल ब्रेक मिलेगा। आप बीच में आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे, आप सोच पाएंगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए अभी सही नहीं है और ये मुझे अभी बंद करनी होगी। जैसे ही वो आपको ब्रेक मिलेगा
तब आप ये हैबिट अपनी ब्रेक करना सीख जाएंगे। टिप नंबर 15 जो कि लास्ट टिप है, विक्टिम मेंटेलिटी को अपना हटाना। जब जब आप सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, जब जब आप ये सोचते हैं कि ये चीज मेरे साथ इसलिए हो रही है या ये वाली सिचुएशन मेरी इस वजह से है या उस वजह से है, जब भी आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप विक्टिम नहीं बनते हैं लाइफ में तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा बिल्ड होता है इससे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया उस दिन आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आसानी से बिल्ड होने लगता है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी यार। प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये चीजें हम लोग करते हैं, साथ में मिलके करते हैं, आप और मैं मिलके करते हैं। और 1 साल बाद आप भी इवेल्युएट करना और मैं भी इवेल्युएट करूंगी अपने आप, और फिर हम बाद में 1 साल बाद डिस्कस करेंगे कि आप में अंदर क्या चेंजेस आए और मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, और बहुत ही मजा आएगा इस जर्नी में।